माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आपके माध्यम से मैं हमारी मंत्रालय की डिमांड फॉर ग्रांट के सिलसिले में जिन जिन सम्मानीय सांसदगण ने भाग लिया उन सबको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी इस मंत्रालय की मंत्री एमपी मनसुख भाई मंडिया जी, टीएन पटापन जी, दिलीप सैकिया जी, डीभी कलानिधि जी, प्रतिमा मंडल जी, कृष्णा दभा रायालू लाभू जी, राजेंद्र डी गभीर जी, डॉक्टर आलोक के सुमन जी, ईटी मोहम्मद बशीर जी, अनुभव महांती जी, फ्रांसिस्को सरदीन हाजी, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, सुनील दत्तात्रेय तटकरी जी, एडवोकेट एएम आरिफ जी, पी रविंद्रनाथ जी, रीता बहुगुणा जोशी जी, डॉक्टर के जय कुमार जी, अजमल बदरुद्दीन जी, थॉमस साजिही कादिन जी और श्री शशि थरूर जी, कुंवर दिनेश आली जी, श्रीमती सुमाथी ठंगा पांडियन जी, जसबीर सिंह गिल जी और कोई रह गया और सुरेश जी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सबको धन्यवाद, सबको मैंने धन्यवाद दिया। स्वास्थ्य में विशेष रूप से आप सबको मालूम है, डिमांड फॉर ग्रांट के सिलसिले में आप लोगों ने बड़े खुल के अपनी बात रखी और एक बात हम सबको हृदय से सहमत जताने चाहिए, खास करके हमारे देश के आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मार्गदर्शन से, उनकी विजन से आज इस मंत्रालय जो काम पिछले 7 साल के अंदर कर पाए हैं, इसका आंकड़ा मैं आप लोगों को आपका पास पेश करूंगा, क्योंकि आज जलमार्ग में जो शक्ति बसा हुआ है, इस शक्ति को पहले लोगों ने ठीक से देखा ही नहीं था, सिर्फ पानी समझा था। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह उपलब्धि, यह अनुभव जगाया देशवासियों को, पानी में शक्ति है, पानी के बिना कोई प्राणी जी नहीं सकते। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें अपने सपने से उजागर किया, जागरूक किया और अलग अलग हमारे कोस्टल लेड डेवलपमेंट के सिलसिले में, हमारे इंडियन वाटरवेज की प्रगति के सिलसिले में उन्होंने इंडिया मैरीटाइम विजन 2030, सागरमाला 2035, ये 20 साल का जो परियोजना देशवासियों के लाया है, इसके वजह से आज, जैसे मनसुख भाई ने अपने इंटरवेंशन में बोल रहे थे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने, इसके वजह से आज हमारे देश की जो भी 95% एक्जिम और डोमेस्टिक ट्रेड के सिलसिले में हमारा जो भूमिका रहे, ये विषय आप लोगों को मालूम है। तो आज मैं आप सबको एक विशेष विषय पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इंडिया हैज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 7,517 किलोमीटर और हमारे इनमें से 11 मेजर पोर्ट है और 200 नॉन मेजर पोर्ट है, जिसको डेवलप स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। और आप सबको मालूम है
कि पोर्ट की जब भी हम बात बोलते हैं तो आप सबको ऐसा लगता है कि देशवासियों को सब पोर्ट हमारे अधीन में है। ऐसा नहीं है। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर हमारे पोर्ट लेड डेवलपमेंट के सिलसिले में अपनी भूमिका लेते हैं। तो इसके वजह से आज आप लोगों ने देखा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य हमें दी थी, एक्सपोर्ट का मात्रा $400 बिलियन तक आप लोगों को ले जाना होगा। तो कल हमारे माननीय मंत्री वरिष्ठ मंत्री पीयूष गोयल जी ने आपने जो पत्रकार को संबोधन करते हुए जो बात रखी है, पहली बार के लिए हिंदुस्तान ने इतना बड़ा सफलता प्राप्त किया है, वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में ये संभव हुआ है। अगर उन्होंने लक्ष्य नहीं दिया होता तो हम मेहनत नहीं करते। मेहनत करने के लिए उन्होंने हमें हिम्मत दिया, साहस दिया, ताकत दिया और लक्ष्य दिया। मुझे लगता है कि ऐसा देश का प्रधानमंत्री जिन्होंने ईमानदारी से, निष्ठा से, भक्ति भावनाओं से भारत माता को सेवा किया है, इसके वजह से हर कार्यक्रम सफल हो रहा है। जो भी कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को दिया है, इसी कार्यक्रम को आज देशवासी सफल बनाने में सब लगे हुए हैं। यही सबसे बड़े महत्वपूर्ण चीज है। मुझे लगता है कि आज हमें इस विषय पर आप लोगों ने जो जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की, अपनी स्टेट की बात रखी है, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, हर विषय पर ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का बात हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। सागरमाला का जो लक्ष्य है 805 प्रोजेक्ट किससे मिला है? राज्य सरकार के द्वारा ये प्रपोजल भेजे गए हैं और हम लोगों ने एक साथ मिलकर इस प्रपोजल को सफल बनाने के लिए और पीपीपी मोड का जो सरकार का नीति है, इसी के आधारित हम हर परियोजना को सफल बनाने के सिलसिले में लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि जो आप पोर्टलेस इंडस्ट्रियलाइजेशन, कनेक्टिविटी और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे टूरिज्म, हमारे फिशिंग हार्बर, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट इत्यादि इत्यादि जो भी हो रहा है, मुझे लगता है कि अगले दिनों में हर प्रदेश को इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। आप देखिए इनलैंड वाटरवेज, लोगों का मानना था ये चलेगा नहीं क्योंकि नदी का गहराई है ही नहीं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने कहा सब कुछ संभव है। मां गंगा को नमन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट उन्होंने करने के लिए जो उन्होंने निर्देश दिया विभागीय हमारे मंत्री को, और उसी समय जलमार्ग विकास फेज 1, जलमार्ग विकास फेज 2 और 8 गंगा फेज 2 के अधीन और 8 ब्रह्मपुत्र, ऐसे ही मनसुख भाई जब मंत्री थे उसी समय पे इन चीजों को आगे बढ़ाने का काम किया। और आज मैं इस सदन में इस बात को रखते हुए बहुत गर्व महसूस करता हूं, पहली बार के लिए लंबे समय की इंतजार की बात, मां गंगा पटना से कार्गो वेसल, वो वेसल का नाम भी एक महान व्यक्ति के नाम पे रखे गए हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी की। मैं यहां से हृदय से बहुत ही कोटि नमन करता हूं। लाल बहादुर शास्त्री उसी कार्गो वेसल से एफसीआई की 180 मीट्रिक टन कार्गो हमारे पांडु के लिए रवाना हुई 5 फरवरी को, जिस कार्यक्रम में बिहार सरकार ने बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका लिया और वहीं से बांग्लादेश होके गुवाहाटी के पांडु तक पहुंच गए हैं सफलपूर्वक। और पहली बार के लिए 2350 किलोमीटर रास्ता ये उन्होंने पार किया और इसी हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में पहली बार के लिए बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद कार्गो वेसल वहां पहुंच गए हैं। अभी वापस आने के समय में उन लोगों ने कोयला लाने का काम भी शुरू किया है। तो उसी दिशा पर हल्दिया से 1800 मेट्रिक टन टाटा स्टील सॉरी टाटा स्टील गुवाहाटी तक,
अच्छा, गुवाहाटी तक ले जाने का भी काम किया और गुवाहाटी से वापस आने का समय में वहां से भी अलग तक कार्गो उन्होंने लाने का शुरू किया। इससे साफ यही है, पहली बार के लिए नॉर्थ ईस्ट का मतलब है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का स्थल उसमें बताया, इसलिए बताया नॉर्थ ईस्ट संपदा, शक्ति और संभावना से बसा हुआ है, तो इसलिए उसको उजागर करने के लिए कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन डेवलप करना बहुत जरूरी है। इसलिए माननीय मोदी जी ने पहले रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और अभी इनलैंड वाटर्स कनेक्टिविटी का काम भी उन्होंने सफलपूर्वक आगे बढ़ाया, जिसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट का हर प्रदेश की जो किसान है, जो एंटरप्रेन्योर्स है, उनको लगने लगा है हम देश के अलग अलग बाजार में अपने कदम रख सकता है और दुनिया का बाजार में अपना जगह बना सकता है। तो इतना तक लोगों का मन की जो भी भावना शक्ति को आगे बढ़ाने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। तो इसके वजह से आज हमारे मंत्रालय की तरफ से आप लोगों ने जो भी कहा है, इन चीजों को हमारे मंत्रालय ध्यान से उसको एग्जामिन करेंगे और हमारे माननीय सुश्री थारू जी ने जो बताया है, आपने बिजिंगकाम जो पोर्ट के बारे में बताया है, इसमें संभावना है, ये नहीं है कि नहीं है, ये संभावना दुनिया का बड़ा एक पोर्ट बन सकता है, सिर्फ मेजर पोर्ट ही नहीं, दुनिया का बड़ा बन सकता है। और भारत सरकार के द्वारा आपको भी मालूम है, डीईए ने, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा वायबिलिटी गैप फंडिंग का सिलसिले में भी भूमिका पालन किया गया है। इसलिए भारत सरकार का भूमिका है, केरला जो भी मैरीटाइम बोर्ड का भी भूमिका है। तो हम लोग एक साथ मिलकर इस पोर्ट का काम आगे बढ़ाने का काम में हम लोग लगे हुए हैं। ये भी बात आपको मैंने आपका ध्यान के लिए बताया। तो इसलिए मैं आप लोगों को आंकड़ा देना चाहता हूं, खराब मत पाइएगा, प्लीज टेक इट स्पॉटिंगली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and what was before 2014? आप देखिए, ease of doing business, आप इंडेक्स देखिए, रैंक 2014 में it was 134, now it is 68. Capacity of major port, million metric ton, 2014 में it was 800.52, now it is 1560.61. कैपेसिटी ऑफ नॉन मेजर पोर्ट, हमारे कार्यकाल में परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कुशल नेतृत्व ने आज 2004 तक 600 यानी कि 689 थे और अभी 1224 कंटेनराइज कार्गो हैंडल एट वेरियस मेजर पोर्ट। ये लोग हंस रहे, इतना अच्छा चीज बता रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए। अबे सुनना जरूरी है, अच्छा चीज बता रहे हैं। ये आंकड़ा मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, आपके लिए है, क्योंकि आप लोगों को एक बात आप लोगों को मान लेना चाहिए, जो हकीकत है, जो सही है, उसको सुनना ही सही है और स्वीकार भी करना चाहिए। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, स्वीकार करना होगा, कलम कागज लेके नोट भी करना होगा। तो इसलिए आप लोग विश्वास रखिए, हमारे नेता ऐसा है जो करके दिखाता है, क्योंकि वो ईमानदार है इसलिए कर सकता है। जो ईमानदार नहीं वो सिर्फ बोलेगा, करेगा नहीं। जो ईमानदार है, जो निष्ठावान है, वो कर सकता है और मोदी जी ने करके दिखाया। तो इसलिए मैं आपको, धन्यवाद आपको, आप सुनते जाइए। इतना अच्छा चीज बता रहे हैं आप लोग, अच्छा से सुनना चाहिए, हंस रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज इनेक्टेड रिफॉर्म, हाँ ये बात सही है। नॉर्थ ईस्ट को आपने कभी भी इज्जत नहीं दिया, देखने का कोशिश नहीं किया।
आप देखिए नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया का नहीं, साइकोपेंसी नहीं, ये हकीकत है। आप देखिए, आप कौन बोले आप साइको नहीं, नॉर्थ ईस्ट, आप नॉर्थ ईस्ट देखिए, आज नॉर्थ ईस्ट देखिए, आप गया है कभी? प्लीज विजिट नॉर्थ ईस्ट, देन यू विल डिस्कवर द ट्रूथ ऑफ हैपनिंग इन द रियलिटी ऑफ लाइफ। Every state is now prospering. Every state is now growing. Why? Every Northeasterner is getting the, self-confidence. Why? Everyone is getting an opportunity to perform at the national platform and global platform. Who has provided this opportunity? It is Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. तो इसलिए मुझे लगता है कि आप सबको हकीकत को मान लेना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। हर प्रांतों को अगर किसी ने साथ लिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मोदी जी ही कर दिखा सकता है। क्योंकि मोदी जी का दिल में हिंदुस्तान, भारत माता का मैप बसा हुआ है। भक्ति भावना से आप इसको नहीं देख सकते, क्योंकि आपके पास नीति थे, नियत नहीं थी। और हमारा पास नीति है और नियत भी है। नेता है, इसलिए तो बोल रहा हूं। इसलिए आप लोग देखिए, एक बात मैं पहली बार के लिए, मुझे नॉर्थ ईस्ट से पहली बार के लिए पोर्ट शिपिंग वाटरवेज का इस बड़ा मंत्रालय का विभाग का दायित्व परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने हमारे कंधों पे सौंपा है। पहली बार के लिए स्वतंत्रता की 75 साल के अंदर आप लोगों ने कभी नॉर्थ ईस्टर्नर को ऐसा इज्जत दिया था? नहीं दिया था, क्योंकि आपका दिल बड़ा नहीं है, आप कभी भी हमें जगह दे ही नहीं पाया। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी ने हमें वो जगह दी है, इसलिए नॉर्थ ईस्टर्नर उनके साथ है और हमेशा रहेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, यही हमारा मूल नीति है, देश सेवा का मूल मंत्र है। तो इसलिए हमारे विभाग यहाँ कदर नहीं थी, उसके अंदर क्वालिटी थी, हमने नहीं उसका कदर किया। सुनिए, आप लोग बहुत साल तक आपने सिलाया। प्लीज, रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, रिवीजन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। हम लोगों ने कानून में भी काफी बदलाव लाया, ताकि हमारी क्वालिटी परफॉर्मेंस बने और हम फैसिलिटी डेवलप कर पाए हर पोर्ट में। अभी आपने जो जाकर सुना, इससे साफ जाहिर है हमारी पिछली 7 साल का मेहनत का ये फल है। इसलिए हर पोर्ट परफॉर्म कर रहा है। आपके कार्यकाल में अधिकतर पोर्ट लूजिंग कंसर्न थे, अब अधिकतर पोर्ट प्रॉफिट मेकिंग बन गया है। आत्मनिर्भर भारत, और इसी मोदी जी का कार्यकाल में आप देखिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने कितना बड़ा काम किया है। आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा लड़ाकू जहाज, उसका जो वेट बताया उन लोगों ने 41,000 मेट्रिक टन। कहाँ बना? वो बना कोचिन में, केरल में बना है, कोचिन में बने हैं। और हमारे इंजीनियर देखिए, आप सुनिए, आप सुन तो लीजिए। और भी एक अच्छा खबर है, अभी देखिए, और भी एक अच्छा खबर है, सुन लीजिए। अच्छी खबर और भी है कि कोचिन में, उसी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने पहली बार के लिए, सुनिए, लिसन टू मी ऑनरेबल स्पीकर सर, listen to me, honorable speaker sir, listen, सुनिए, please listen to me, this is my turn, you will please listen to me। ऐसा है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने अभी ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन इंडिया का साथ एक एमओयू किया है, और नेदरलैंड, हॉलैंड का रॉयल जो एसएस है। तो
उसी का टेक्नोलॉजी का सपोर्ट से देश में पहली बार के लिए 12,000 क्यूबिक मीटर सक्शन होपर ड्रेजर बनाया जाएगा। पहली बार के लिए हम जितना भी ड्रेजर खरीदते थे विदेश से खरीदते थे, पहली बार के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व ने ये मनोबल दिया है। आत्मनिर्भर भारत का नमूना है। तो इसलिए ये सब कोई मामूली सफलता नहीं है। इन चीजों को आप लोग उपलब्धि कीजिए। प्लीज ट्राई टू रियलाइज नाउ Cochin Shipyard Limited is getting the order from the foreign country also. So this is the power of Moody's government. This is the example of good governance and quality government and performing government. So, Honorable Speaker, sir. Honorable Speaker, sir. So, in case of creating quality manpower as a seafarer, earlier in 2014, up to there were only 1,17,090 seafarers. Now it has went up to 2,05,787 by 2021. So this is how the quality manpower is being produced in the country for the global consumption, for the global, kind of involvement. So this is how the young generation is encouraged, and also young generation is given a way to earn their livelihood with dignity and power and ability. So this is how the department is growing, and also the department is performing in the sector of inland waterways, in the sector of port, in the sector of shipping, in all the sector, because of the reformation brought under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister. All this visible growth is happening, and all this visible growth is being well demonstrated through action, and it is witnessed by the people of the country. तो इसलिए मैं यही चाहूंगा कि आप लोगों ने जैसे एक गंभीर विषय है, आप लोगों ने कहा है कि फिशरमैन के सिलसिले में आप लोगों को मालूम है परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना प्रधानमंत्री, इसमें 20,000 करोड़ का प्रोविजन रखा गया है, और हमारे शिपिंग मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ फिशिंग वेटरनरी एंड रूपाला जी का साथ एक साथ मिलकर हम लोगों ने अलग अलग पोर्ट में हार्बर डेवलप करने का काम शुरू किया है. So far, Sagarmala, under the project of Sagarmala, we have developed 31 fishing harbor on the coastlines. So this is how we are going to facilitate our fishermen. They are the dearest citizen of the country. We respect the fishermen, and that is why, to provide deep sea fishing vessel, we are in consultation with the Cochin Shipyard Limited and asking them, please develop deep sea fishing vessel so that we can provide this kind of vessel for our fishermen to have better fishing and also to improve their income and lead a life of quality, dignity and prestige. This is the commitment of the Honorable Prime Minister to the fishermen in the country. So this is how this particular ministry is working, and now you have been, everyone is talking about the facility, the infrastructure to be provided in their respective constituency. As you know, Honorable Prime Minister has always been telling us that inland waterways and coastal waterways, these are the two very, very key sectors where we should engage our youngsters, our youth, by providing better vessel for passengers and developing cruise tourism, and this is how large number of skilled youth can be engaged to earn their livelihood. So this is the way we got the direction. Accordingly, we are developing community jetties, multimodal terminal on the bank of the river, as well as on the
coastline so that like large number of youth and also large number of entrepreneurs can be accommodated in terms of economic generation. So, Honorable Speaker, sir, this is how port shipping and waterways is functioning, and I am a new man in this particular sector, and I seek your support, and I seek your very, very meaningful suggestion, without any prejudice and hatred. We are all in the same house. Same ship. We have rightly he has pointed out that we are in the same seat. We are in the same boat, brothers. We should behave like this. And you are all lucky enough, the country is lucky enough to have a leader of higher stature, honesty, equality, commitment, Captain of the ship. Captain of the ship, Narendra Modi ji, our Prime Minister. So इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके जरिए सब लोगों के ही मैं दरखास्त करता हूं, आप लोगों ने जो भी विषय रखा सभी विषय को ध्यान में लिया जाएगा। ये बात नहीं कि हमने अपने जवाब में नहीं बोला, उल्लेख नहीं किया, ऐसा नहीं है। सभी विषय को ध्यान में लिया जाएगा और मैं ये भी कह सकता हूं आप लोगों को, आफ्टर दिस सेशन विल हैव ए सेपरेट सिटिंग फ्रॉम आवर मिनिस्ट्री, विल ऑर्गेनाइज ए सेपरेट सिटिंग ऑफ द honorable member of parliament so that we can discuss every issue minutely. And for your information, I am telling you, the budget nowadays no ministry single-handedly operate their commitment to the people of the country. Honorable Prime Minister has given us a right way to put our thought and also to put our effort with better planning. That is Prime Minister Gati Shakti National Master Plan, multi-model connectivity. यानी कि हम सबको इंटीग्रेटेड अप्रोच लेना होगा। अभी हम लोग सागरमाला हो, हमारी मंत्रालय से जो भी काम किया जा रहा है, हम प्रदेश सरकार को और प्राइवेट प्लेयर्स को, अलग अलग स्टेक होल्डर को हम साथ में लेके, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है सबको साथ लेके चलो तब देश मजबूत होगा। इसलिए पीएम गति शक्ति का मतलब यही है कि इट इज ए इंटीग्रेटेड अप्रोच। वी हैव टू वर्क टुगेदर। सेंस ऑफ टुगेदरनेस इज द प्रिंसिपल टू द की ऑफ दिस प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति प्रिंसिपल। आई बिलीव दिस शुड बी रियलाइज्ड बाय एवरीवन। इतना बड़ा उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, जिस रास्ते से हम अगर चले तो सब मंत्रालय का, अब हम जब भी पोर्ट डेवलप करते हैं तो पोर्ट डेवलप करने के समय में हम ये हमेशा ख्याल रखते हैं कि रोड कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी और पाइपलाइन, पेट्रोलियम के पाइपलाइन और वाटर सप्लाई के पाइपलाइन और बिजली के पावर लाइन्स, all these kind of line ministry and infrastructure ministry will have to integrate to each other so that we could develop better facility for the people of the country to generate their income, to have their better income, to compete the rest part of the world. So this is the attitude of our competitiveness being developed by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. I'm really thankful to all of you today. And Honorable Speaker, sir, I have few minutes more, I believe. I'm just looking at the watch. आप सब लोगों ने अगले दिनों के लिए आप भी तैयार हो जाइए। मेरा ही आप लोगों से आग्रह है, आप लोगों के जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, इन चीजों को हम लोग निश्चित रूप से अगले दिनों में ध्यान में लूंगा। और हमारी लक्ष्य यही है कि अभी ऑल टुगेदर देश के अंदर 111 नेशनल वाटरवेज है। 111 नेशनल वाटरवेज में हमारे टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक जो भी रिवर्स को हम लोगों ने फिजिबल पाया है, उसी हिसाब से उसको डेवलप करने में लगे हुए हैं। तो इसलिए आप लोगों से यही आग्रह है कि आप लोग धीरज रखिएगा और देश के अंदर और भी कोई पोटेंशियल रिसोर्सफुल कभी वाटर बॉडी है, नदी है, उसको भी डेवलप करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और रहेंगे। तो इसलिए मैं यही चाहूंगा कि हमारे परम आदरणीय संसदगण और माननीय अध्यक्ष जी, आपके जरिए मैं सबको फिर से धन्यवाद देते हुए और कर सकता हूं तो प्रेमचंदन जी का जवाब देना एक बार।
चलो प्रेमचंदन जी आपको सब लोगों को यही आग्रह है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमें डिमांड फॉर ग्रांट ये किया गया है तो उसको आज समर्थन दे हाउस, यही मेरे सब लोगों से अनुरोध है। थैंक यू।